नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2025 को करने वाले हैं। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 जनवरी 2025 को सुबह है 8:40 पर सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मकर राशि में 15 फरवरी 2025 तक मौजूद रहने वाले हैं। सूर्यदेव की बदल रही चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाली है। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में अगर आपको संक्षेप में जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला देवता माना जाता है। सूर्य के द्वारा संपूर्ण संसार को ऊर्जा, बल और प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्यदेव को पूरे जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। सूर्यदेव केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। इनकी जो महादशा होती है 7 वर्षों की होती है और ये मेष राशि में जब जाते हैं तो ये काफी बलवान हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। वहीं जब ये तुला राशि में जाते हैं तो ये काफी नेगेटिव परिणाम देने लगते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में कई क्षेत्रों में प्रगति मिलती है। देखिए, सूर्य बलवान हो तो करियर के मामले में व्यक्ति को लाभ मिलता है। सरकारी, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। कुंडली में सूर्यदेव के बलवान होने पर जातक की तीव्र बुद्धिमत्ता, लीडरशिप क्षमता जातक के अंदर आ जाती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए समर्थ होता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो आंखों की बीमारी, हड्डी जनित समस्या, पेट की बीमारी, बालों के झड़ जाने की समस्या, चर्म रोग, पीलिया की बीमारी शरीर में होती है तथा मान सम्मान को लेकर समस्याओं का सामना जीवन भर करना पड़ता है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से घर में बड़े सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाता है। इसके लिए सूर्यदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि के लिए पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 14 जनवरी 2025 को आपके अष्टम घर में इनका प्रवेश होने वाला है। कुंडली का जो 8वां घर है उससे उम्र के बारे में, आयु के बारे में विचार करते हैं। अचानक धन के बारे में विचार किया जाता है। लॉटरी, शेयर, सट्टा का विचार करते हैं। पैतृक संपत्ति, ससुराल के बारे में और विदेश का भी विचार किया जाता है। यहां पर सूर्यदेव विराजित रहने वाले हैं और बुधादित्य योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को कई प्रकार का लाभ जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों, सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डालने वाले हैं। तो आपकी विवेक शक्ति, क्योंकि कुंडली का दूसरा घर आपकी वाणी है, आपकी विवेक शक्ति है, तो यहां पर आपको बहुत ही बेहतर प्रभाव मिलने वाला है।
तो अगर आप पिछले समयावधि में कोई भी काम कर रहे हैं और आपके निर्णय बार बार गलत हो रहे हैं, तो इस समयावधि में स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय आपको जीवन में इस 1 महीने की समयावधि में बेहतर परिणाम देने वाला है। वाणी में आकर्षण और तीव्र बुद्धिमत्ता के द्वारा आप अपने जीवन में अपने काम को आसानी से बनाते हुए भी नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में धन संपदा की बढ़ोतरी होने वाली है। सूर्यदेव अष्टम घर में विराजित हैं और दूसरे घर में दृष्टियों से माध्यम से संबंध बनाने वाले हैं। तो यदि परिवार में लगातार धन की कमी बनी हुई है या पारिवारिक जिम्मेदारियों को यदि आप निभाने में कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं, तो पारिवारिक मामलों में परिवारजनों का सहयोग मिलने वाला है और परिवार में विपुल धन संपदा आगमन का योग बनने वाला है। कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनने वाली है। कुंडली का जो दूसरा घर है उससे भी धन के बारे में विचार करते हैं और कुंडली का जो अष्टम घर है जहां पर सूर्यदेव आपकी राशि में जा रहे हैं, इससे भी अचानक धन के बारे में विचार किया जाता है। तो इस समयावधि में प्रयासरत मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक बड़ी धन संपत्ति का आगमन होने की संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। अब यहां पर देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को धन का निवेश करते समय संभल कर रहना चाहिए। यदि आप कहीं पर अचानक धन का निवेश करने वाले हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें यदि आप धन को निवेश करना चाहते हैं, यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक निवेश करना होगा। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में पार्टनर के साथ आपसी समझ की कमी की वजह से आपके रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आप अपनी बातों के द्वारा भावनाओं को, किसी व्यक्ति की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। अगर आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो आपको क्रोध से बचने की आवश्यकता रहेगी। सूर्यदेव अष्टम घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को वाहन तेज रफ्तार में चलाने से बचना चाहिए और खान पान की आदत को लेकर भी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में तेज मिर्च मसाला, नॉनवेज और मिथुन राशि वाले जातकों को धूम्रपान, मांसाहार, शराब, इन सभी चीजों का सेवन करने से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहला 2 सावधानी आपको इस समयावधि में रखना है। क्रोध और नकारात्मक विचारधारा से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को बार बार कार्य का बदलाव करने से जीवन में बचना है। रोजाना सूर्य देव को यदि आप जलाभिषेक करते हैं, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो आपको शुभता मिलेगी। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।